हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फाइंड करने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ प्लेन। जैसा कि यहाँ फिगर में शो किया हुआ है, ये हैं दो पार्टिकल्स 1 एंड 2 और ये दोनों पार्टिकल्स बोर्ड के प्लेन में वेलोसिटीज v1 और v2 से यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं और यह है लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स और ये वेलोसिटीज इस लाइन से θ1 और θ2 एंगल्स पर एक्ट कर रही हैं। हमको करना क्या है, हमको इनके कोलिजन का कंडीशन फाइंड करना है और ये काम हम कई सारी मेथड से कर सकते हैं, पर आज ये काम हम कर रहे हैं, ये कंडीशन ऑफ कोलिजन ये हम फाइंड कर रहे हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब हमको ये बतलाना है कि वो कौन सी कंडीशन है जब ये दो पार्टिकल्स कोलाइड होंगे, और यदि कोलाइड होंगे तो फिर हम टाइम ऑफ आफ्टर व्हाट टाइम दे विल कोलाइड ये भी हम फाइंड करेंगे और इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स जेईई में आए हुए हैं। तो कंडीशन क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। एक्चुअली ये है कंडीशन ये है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 velocity of particle 1 with respect to particle 2, इसका मतलब हुआ रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ 1 with respect to 2 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी v12 की बात हो रही है। इसे एक्ट करना चाहिए along the line joining the particles, मतलब केवल इसी लाइन पर यदि रिलेटिव वेलोसिटी एक्ट कर रही होगी तो ही ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होंगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2 मस्ट बी एक्टिंग अलोंग द लाइन। मतलब हमें इसकी डायरेक्शन पता करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स और टुवर्ड्स ईच अदर, तो उसे होना ही चाहिए। वो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो दोनों की तरफ होना चाहिए और इस लाइन के अलोंग काम करना चाहिए, तभी फिर ये पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं। अब इस कंडीशन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और बल्कि हम वो कंडीशन एस्टैब्लिश भी करेंगे अभी। तो हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी हम फाइंड कर रहे हैं v12 वेक्टर। इससे उल्टा काम भी किया जा सकता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। जरूरी नहीं है कि 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लेकर भी हम काम कर सकते हैं, पर अभी हम मान रहे हैं वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मतलब v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, ये हमें फाइंड करना है और फिर इसकी डायरेक्शन देखनी है कहां पर है। अब क्या करेंगे, मैथमेटिकली आप इसको करना चाहते हैं तो ट्रायंगल रूल से तो कर ही सकते हैं, जैसा हमने पहले भी कर रखा है रेन मैन में या स्विमर रिवर में। हम वहाँ भी ऐसा वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते थे और वेक्टर ट्रायंगल यूज करके हम इसे कर सकते हैं, पर एक नई बात हम समझने वाले हैं यहाँ पर। नई नहीं है, उसको दूसरे तरीके से बोला हुआ है। मैथमेटिकली आप ये करो, ऐड -v2 वेक्टर। -v2 वेक्टर आप समझ गए होंगे ये क्या है, तो ये v2 का ऑपोजिट वेक्टर है। ये v2 हमें गिवन है, इसका ऑपोजिट वेक्टर -v2 मतलब इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो, मैग्नीट्यूड वही हो, ऐसा वेक्टर। मैथमेटिकली ऐड -v2 विद बोथ v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। ये काम आप करो, क्योंकि हमें कंडीशन यदि निकालनी है तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है वो और उसकी डायरेक्शन क्या है ये पता करना है। उसके लिए हम ये करेंगे, -v2 वेक्टर दोनों के साथ ऐड कर देते हैं। अब ऐड करने का तरीका क्या है, इसके साथ यदि ऐड करना है तो -v2 को टेल टू टेल मतलब इस तरह रखा जाना चाहिए। ये मैंने रख दिया यहाँ पर v2 वेक्टर, दिस इज v2 वेक्टर, ये है -v2 वेक्टर।
इसका इफेक्ट क्या आया वो अभी हम बाद में देखते हैं, हम पहले दोनों में जोड़ देते हैं -v2। तो इस v1 के साथ v2 जोड़ना है -v2, तो उसको इस तरह से हमने टेल टू टेल इसके साथ भी रख दिया। अब यहां पर ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हो गई, तो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इनका एडिशन, पर ये माइनस साइन है इसलिए ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब ये आ गया हमारे पास में v12 वेक्टर का डायरेक्शन, और क्लियरली वो है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 1 and 2। इसका मतलब इन दो पार्टिकल्स में कोलिजन होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। द रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज एक्टिंग along the line joining 1 and 2 and so these particles will collide। ये कंडीशन एस्टैब्लिश हो गई। अब मैथमेटिकली जो हमने काम किया है इसको यदि हमें फिजिकली समझना है, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी में हम ऐसा कहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज द वेलोसिटी एज ऑब्जर्व्ड बाय 2 if he suppose himself to be at rest। ऐसा सुना होगा, तो वो बात यहां पर हम जस्टिफाई करेंगे। अब उसके लिए हम ये करते हैं कि ये पार्टिकल्स जो थे 1 और 2, इंस्टेड हम ऐसा कहते हैं कि पार्टिकल 1 मतलब ये वाला पार्टिकल, मान लो ये कोई कार है जो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल 2 एक साइकिलिस्ट है और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2 इन दिस डायरेक्शन। अब v12 का मतलब क्या है ये हम जानना चाह रहे हैं। v12 का मतलब जानने के लिए हम एक एक फ्रेम दोनों के साथ अटैच कर देते हैं, एक साइकिलिस्ट के साथ और एक कार के साथ में। ये 1 जो है इट इज कार और ये है साइकिलिस्ट। अब दोनों के साथ जो हमने फ्रेम अटैच किया हुआ है, अब यहां पर भी हमने देखा कि जब हम -v2 ऐड कर देते हैं दोनों में, मैथमेटिकली क्या होगा, इक्वल ऑपोजिट वेक्टर्स वैनिश हो जाते हैं। मतलब ये पार्टिकल फ्रेम 2 में, यानी जो साइकिलिस्ट फ्रेम है उसमें ये कैसा हो जाएगा, रेस्ट में। मतलब वो साइकिलिस्ट अपने आप को जब उसी फ्रेम में ऑब्जर्व करेगा तो वो किस में आ गया, रेस्ट में आ जाएगा। तो ये पार्टिकल तो मतलब साइकिलिस्ट इस फ्रेम में, फ्रेम 2 में कैसा हो जाएगा, रेस्ट में। और जब वो इस कार को ऑब्जर्व करेगा, ये दूसरा फ्रेम है कार फ्रेम, इसे जब वो ऑब्जर्व करेगा तो वो कार उसे इस डायरेक्शन में आती हुई अपीयर होगी, जो 2 और 1 को मिलाने वाली, ज्वाइन करने वाली लाइन है। ये इसका फिजिकल मीनिंग हो गया कि इफ 2 ऑब्जर्व्स 1 इस फ्रेम में खुद को देखता है तब वो कैसा है, रेस्ट में। और जब वो इस फ्रेम में देखता है, इस फ्रेम की किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो वो उसे v12 से आती हुई दिखलाई देती है और वो भी इस डायरेक्शन में। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। अब ये दोनों होने के बाद हम अब वो कंडीशन एस्टैब्लिश कर लेते हैं मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने के लिए, उस कंडीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हम इस v1 को रिजॉल्व करके फिर से लिखते हैं। उसके पहले, रिजॉल्व करने के पहले हम यहां पर अपना फ्रेम एक अटैच करते हैं। इसको मैंने मान लिया y एक्सिस और इस डायरेक्शन को मैंने सपोज कर लिया x एक्सिस। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अब v1 को मैं रिजॉल्व करके लिख रहा हूं यहां पर। v1 वेक्टर इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा इसे, v1 cos थीटा 1 i कैप, और इसका एक कंपोनेंट इधर वो होगा v1, ये v1 वेक्टर है, दिस इज v1 वेक्टर, तो ये हो जाएगा v1 sin थीटा 1 j कैप। ये v1 वेक्टर हुआ। और इसी तरह v2 वेक्टर को भी हम लिखते हैं, तो v2 वेक्टर कितना हो जाएगा, v2 वेक्टर होगा v2 cos थीटा 2 और माइनस i कैप। तो ये माइनस साइन यहां लिख लिया मैंने, माइनस i कैप, और ये इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट, ये y की डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा प्लस v2 साइन थीटा 2 इंटू जे कैप। और हम जानना चाह रहे हैं v12, तो v12 निकालने के लिए ये वैल्यूज यहां पर
पुट कर लेते हैं, ये माइनस ये, यानी आई वाले मैं फिर से रीअरेंज करता हूं तो v1 प्लस v2 कॉस थीटा 2, ये थीटा 1 है, इंटू आई कैप, ये हुआ प्लस, यहां आएगा ये एक टर्म आएगी और माइनस की वजह से ये माइनस साइन के साथ ये एक टर्म आएगी, यानी v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2 टाइम्स जे कैप, ये एक और टर्म आ गई। ये हमने v1 2 को इस तरह से लिख लिया। अब हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी को, मतलब v12 को इस लाइन के अलोंग ही काम करना चाहिए। इसमें से ये कंपोनेंट रिलेटिव वेलोसिटी का ये कैसा है? ये है अलोंग लाइन, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। और ये कंपोनेंट कहाँ है? तो ये है इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, मतलब ये कंपोनेंट को जीरो होना पड़ेगा यदि रिलेटिव वेलोसिटी को केवल किस डायरेक्शन में एक्ट करना है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स। मतलब यहां पर हम और करेक्शन कर देते हैं, यहां पर ये लिख देते हैं एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स ओनली, केवल और केवल उसी लाइन के अलोंग उसे काम करना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसमें नहीं होना चाहिए। और इसी से वो कंडीशन अराइज होती है। तो फॉर पार्टिकल्स टू कोलाइड क्या कंडीशन आ गई? तो हमारी कंडीशन ऐसी आ जाएगी, इसे हमें जीरो करना है, और इसे जीरो करना है तो v1 साइन थीटा 1 को v2 साइन थीटा 2 के बराबर होना चाहिए। डायरेक्टली हम ये पता कर लेंगे। जैसे ये इसी प्रॉब्लम में यदि हमसे पूछेंगे कि क्या ये कोलाइड होंगे, तो हम ये पता कर लेंगे v1 साइन थीटा 1 ये क्या है? इस वेलोसिटी का इस लाइन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये क्या है? ये इस वेलोसिटी का उसी लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। मतलब सबसे पहले उन दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बना लेंगे, उसके परपेंडिकुलर उन दोनों वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स देखेंगे और उनको बराबर कर लेंगे, इक्वल करके ये कंडीशन बन जाएगी कोलिजन की। और फिर उनके पास आने की जो वेलोसिटी होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो यहां होगी v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, इस वेलोसिटी से वो पास आएंगे। और यदि इस फिगर में इस सिचुएशन को टाइम जीरो रिगार्ड कर लें तो कितने समय के बाद इनका कोलिजन होगा ये जानना है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा, ये लेंथ पता होनी चाहिए और डिवाइडेड बाई ये वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि ये ही है रिलेटिव वेलोसिटी जिससे ये दोनों पार्टिकल्स अप्रोच कर रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ। तो v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, इस तरह हम टाइम भी निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के बात क्या हुई? बात ये हुई कि दो पार्टिकल्स हैं किसी प्लेन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, उनके कोलिजन का कंडीशन यह है कि उन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर उन दोनों वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स को बराबर होना चाहिए। तो यहां पर ये कंपोनेंट अपने आप जीरो हो जाएगा और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी केवल उस लाइन के ही अलोंग काम करने लगेगी, और उसकी वैल्यू ये होगी v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। तो टाइम ऑफ आफ्टर विच द पार्टिकल्स विल कोलाइड भी आसानी से निकाला जा सकता है। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स वो हैं जो जेईई में प्रीवियस ईयर्स में आई हुई हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कंडीशन ऑफ कोलिजन पर two particles start moving simultaneously from 0 0 and 1 0 respectively in OXY plane with uniform velocities as shown in the figure। एक प्लेन OXY में दो पार्टिकल्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू करते हैं। एक पार्टिकल ये शो किया हुआ है, एक पार्टिकल ये शो किया हुआ है। इसकी वेलोसिटी v1 लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल से 30 डिग्री पर, और ये v2 इस लाइन से 45 डिग्री पर। इनकी पोजीशंस भी हमको बताई है t इक्वल्स टू 0 पर। इट इज फाउंड दैट दे कोलाइड, देन वेलोसिटीज में रिलेशनशिप हमसे पूछा हुआ है।
तो यदि हमें रटी हुई है कंडीशन कि ये दो पार्टिकल सेम प्लेन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स होंगे v1 v2 के, उन्हें बराबर होना चाहिए। ये हमें याद है, तो हम सीधे इसका कंपोनेंट निकालेंगे अलोंग y, क्योंकि ये है लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स अलोंग x, तो इसका y कंपोनेंट होगा v1 sin 30 और इस v2 का y की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा v2 sin 45। यहाँ वैल्यूज पुट करना है, v1/2 इज इक्वल्स टू, ये होगा v2/√2, ये कैंसिल आउट होता है, ये √2 बचेगा, ये √2 यहाँ बचेगा, तो v1 इज इक्वल्स टू हो गया v2√2 और यही इसका आंसर है। अब इसी सवाल को हम 2 डायमेंशन के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। वो कैसे कि यदि यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं दोनों, तो इनका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा और यहाँ कहीं जाकर ये दोनों पार्टिकल्स कोलाइड होंगे, ये है वो पॉइंट ऑफ कोलिजन। अब इस टाइम को, क्योंकि इनिशियली हमसे कहा है कि वो दोनों यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो इस टाइम को यदि हम t इक्वल्स टू 0 रिगार्ड करें और दोनों यदि इक्वल टाइम लेकर यहाँ पहुँचते हैं कोलिजन के लिए आफ्टर टाइम t, तो होगा ये कि दोनों पार्टिकल्स y डायरेक्शन में जो कुछ चलेंगे यहाँ से यहाँ आने पर, मोशन इन 2 डायमेंशन हो रही है, वो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। अब y निकालने के लिए पार्टिकल 1 का ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें वेलोसिटी का y डायरेक्शन का कंपोनेंट मतलब v1 sin 30 इनटू टाइम ऐसा करना होगा, और दूसरे पार्टिकल के लिए वो होगा v2 sin 45 इनटू t। ये t कैंसिल आउट होकर हमको मिलता है v1 sin 30 इज इक्वल्स टू v2 sin 45। ये और ये कंडीशन एक ही है, यानी हमको 2 डायमेंशन से भी करना बन जाएगा यदि ये सवाल आता है तो। हमने इसे रिलेटिव वेलोसिटी से एस्टैब्लिश किया हुआ है इस कंडीशन को, और वो कंडीशन ये है v1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू होना चाहिए v2 sin थीटा 2। एक और ऑब्जर्वेशन वो ये कि इसका बराबर आना ये बता रहा है कि v sin थीटा को कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी और थीटा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यदि किसी केस में v1 ग्रेटर v2 होगा तो थीटा 1 स्मॉलर देन थीटा 2 होगा। ये कंडीशन ये कभी किसी और सवाल में हमको काम आ सकती है, यानी इस सवाल को रिलेटिव से भी कर सकते हैं और मोशन इन 2 डायमेंशन के केस से भी कर सकते हैं, और ये हम बतला सकते हैं कि ये कोलाइड होंगे या नहीं होंगे। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि मिल रहा होगा तो हम बोलेंगे कि ये कोलाइड होंगे। अब हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के कुछ प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन करेंगे जेई 2014 एडवांस का, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है। एयरप्लेन्स A and B आर फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी in the same vertical plane at angles 30 and 60 with respect to the horizontal respectively as shown in figure। तो फिगर शो किया हुआ है जिसमें दो एयरप्लेन्स A and B हॉरिजॉन्टल से 30 और 60 डिग्री के एंगल पर फ्लाई हो रहे हैं। द स्पीड ऑफ A is 100√3, ये हमको गिवन है। स्पीड ऑफ A 100√3 at time t equals to 0 an observer in A finds B at a distance of 500 मीटर। मतलब ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है किसका, B का, with respect to A। The observer sees B moving at a constant velocity perpendicular to line of motion of A। ये भी relative velocity है B की with respect to A। If at t equals to t0 A just escapes being hit by B, t0 in seconds is। तो हम t equals to 0 पर ही ये सिचुएशन मान लेते हैं कि ये सिचुएशन है एट टाइम t equals to 0, और उस समय क्या हो रहा है, उस समय हो ये रहा है कि A में बैठा हुआ आदमी B को कितनी दूर देखता है, 500 मीटर पर, यानी ये उनके बीच की रिलेटिव सेपरेशन हो जाएगी 500 मीटर। एक बात। दूसरी बात उसने ये कहा कि B की वेलोसिटी उसे अपीयर होती है कहाँ पर, अपनी मोशन की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल 90 है यदि ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A।
मतलब ये एंगल भी हमको पता हो गया। आगे हमको क्या बताना है कि आगे किसी टाइम t नॉट पर यदि A जस्ट एस्केप्स बीइंग हिट बाय B, मतलब वही कोलिजन की कंडीशन निकालनी है, जस्ट एस्केप होना या कोलाइड होना, उसका टाइम हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले हमें चाहिए होगी रिलेटिव वेलोसिटी, या कंडीशन हम ये भी जानते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालेंगे अभी, पर उसके पहले हम जानते हैं कि कोलिजन की कंडीशन के लिए इस लाइन के, ये है लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स होंगे दोनों वेलोसिटीज के वो बराबर होने चाहिए। तो इस लाइन से परपेंडिकुलर ये तो ऑलरेडी है VA, इसका बस हमें यहाँ कंपोनेंट चाहिए होगा, और उसके लिए हमें कुछ एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब ये 90 है, ये 30 है, ये एंगल कितना होगा, तो ये होगा 60 के बराबर। और यदि ये 60 है, ये एंगल भी 60 है हॉरिजॉन्टल से जो बना हुआ है, तो ये बीच का ये एंगल कितना हो जाएगा 60। और इस एंगल के 60 होने पर अब हमें मालूम है कि यहां जो फॉर्म हो रहा है ये 90 है, क्योंकि हमने इस लाइन से परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर रखी है कंपोनेंट। तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा 30 के बराबर। यानी इनके जो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर VA और VB का ये वाला कंपोनेंट ये बराबर होना चाहिए। यानी VB cos 30, ये एंगल 30 फॉर्म हो रहा है, तो VB cos 30 इज इक्वल टू होना चाहिए VA के बराबर। और VA हमको दिया हुआ है स्पीड A की, ऑलरेडी दी थी 100√3। VB हम फाइंड करने के लिए ये काम कर रहे हैं, और cos 30 इज √3/2, √3 कैंसिल आउट होकर VB हो गया 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास में VB, एक काम खत्म। दूसरा अब हमको चाहिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो हम VB A भी निकाल सकते हैं, VA भी निकाल सकते हैं, या VB का इधर जो कंपोनेंट होगा, इस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग होगा नहीं, VB का कंपोनेंट लेकर भी काम किया जा सकता है। और उसी कंपोनेंट की वजह से इनके बीच की सेपरेशन धीरे धीरे कम होगी, और आगे जाकर कहीं ये कोलाइड होंगे या एस्केप होंगे कोलाइड होने से या हिट होने से। तो हमें ये डिस्टेंस लेना है और VB का इधर कंपोनेंट लेना है। ये 30 है, ये 60, आप चाहें तो VB cos 60 भी कह सकते हैं इस कंपोनेंट को, तब टाइम हमको मिल जाएगा T नॉट इज इक्वल टू डिस्टेंस 500 मीटर की कवर होनी है, और किस वेलोसिटी से, VB के इस कंपोनेंट से। तो VB का इधर हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं, और वो होगा VB cos 60, मतलब 200 इंटू 1/2, यानी वो 100 हो जाएगा। ये है मीटर में, यह है मीटर पर सेकेंड में, और 100 से डिवाइड होने के बाद यह आंसर हमको मिलेगा 5 सेकेंड। इस तरह इसका जो आंसर है वो है 5 सेकेंड, और क्योंकि इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका हमको आंसर 5 फिल करना पड़ेगा या मार्क करना पड़ेगा, यही इसका आंसर है। तो एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, IIT JEE 2002 में पूछा हुआ है। On a frictionless horizontal surface assumed to be XY plane, a small trolley A is moving along a straight line parallel to Y axis with constant velocity of √3 - 1 meter per second. तो इस स्टेटमेंट में हमको बोला हुआ है एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है XY प्लेन में, ये शो किया हुआ है उसका कंसर्निंग फिगर। तो XY प्लेन, और इसमें एक स्मॉल ट्रॉली Y एक्सिस के पैरेलल कांस्टेंट वेलोसिटी √3 - 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब हमको ट्रॉली की वेलोसिटी नोन है, Vt इज इक्वल टू √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। अब आगे कह रहे हैं at a particular instant when the line OA makes an angle of 45 degree with x axis, a ball is thrown along the surface from the origin. मतलब किसी इंस्टेंट पर जब ओरिजिन को ट्रॉली से मिलाने वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बना रही है, क्योंकि एंगल कंटिन्यूसली चेंज होगा, ये ट्रॉली इस तरह मूव करेगी और ट्रॉली को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन अलग अलग एंगल फॉर्म करेगी। तो किसी इंस्टेंट पर जब ये लाइन
45 का एंगल बना रही है। अ बॉल इज थ्रोन अलॉन्ग द सरफेस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से एक बॉल थ्रो की, इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस, उस बॉल की वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल फॉर्म कर रहा है। इट हिट्स द ट्रॉली, मतलब उस बॉल और ट्रॉली में कोलिजन होता है। हमको क्या बताना है? द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ट्रॉली, कैलकुलेट द एंगल थीटा मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम। तो हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इस वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब ही वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, क्योंकि उसे ट्रॉली फ्रेम से देखा जा रहा है और वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो वो थीटा हमको बतलाना है। फिर नेक्स्ट पार्ट में फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, मतलब वी बी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन एक्स वाई, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी स्पीड हमको बतलानी है सेकेंड पार्ट में। तो इस सवाल को हम वेक्टर डायग्राम बनाकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है ये वेक्टर डायग्राम, जिसमें ये है वाई एक्सिस और ये ड्रॉ कर रखी है एक्स एक्सिस, मतलब ये वो प्लेन हो गया जिसमें ट्रॉली मूव कर रही है। और किस तरह? ये ट्रॉली दिखाई हुई है, ये है वो ट्रॉली, और ये ट्रॉली वाई एक्सिस के पैरेलल इस तरह से मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी वीटी से। तो ये वीटी वेक्टर हो गया वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। और आगे क्या कहा है उसने कि एक बॉल को थ्रो किया, जब ये लाइन ट्रॉली को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही होती है, उस समय यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं और वो बॉल ट्रॉली के साथ टक्कर करती है। तो वो बॉल की वेलोसिटी ऑब्वियसली किसी लार्जर एंगल पर होगी, 45 से ज़्यादा एंगल पर। तो मैंने ये सपोज कर लिया है कि ये है वो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन वी बी वेक्टर, ये हो गया वी बी वेक्टर। और ट्रॉली फ्रेम से वी बी को ऑब्जर्व करना है, और वो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, उसका डायरेक्शन हमको बताना है। अब ये वी बी टी कितना होगा? तो ये होगा वी बी वेक्टर माइनस वी टी वेक्टर, तो हमको पता लग पाएगा वी बी टी। अब क्या करेंगे इसके लिए? तो हम करेंगे ये कि इस वी बी वेक्टर में माइनस वी टी ये ऐड कर देंगे, और माइनस वी टी मतलब इससे ऑपोजिट ये वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा? ये वेक्टर हो जाएगा, यदि वी टी है तो ये माइनस वी टी हो गया, और इसको मैंने टेल टू टेल प्लेस कर दिया वी बी के साथ में। अब हमें चाहिए वी बी टी, तो इस वी बी को और वी टी को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बनाकर यदि हम ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे यहाँ, तो ये पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल ये ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और इसी का हमको डायरेक्शन बताना एक्स एक्सिस के साथ। ही एंगल उसने थीटा बोला हुआ था, ये है वो एंगल थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू बतानी है, तो क्लियरली ये 45 है, इस वेक्टर डायग्राम से पता लगता है, क्योंकि ये लाइन ही 45 वाली लाइन है। तो वी बी टी का डायरेक्शन आ गया, तो पहला आंसर तो हमारा निकल आएगा कि ये थीटा हो गया 45 डिग्री, ये पहला आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट पे वो हमसे वी बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल का मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लगाएंगे कोलिजन का कंडीशन। हमको क्या मालूम है? ये है वो लाइन जो बॉल, यहाँ है बॉल और ट्रॉली को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब ये और ये, इस लाइन के परपेंडिकुलर हम वी टी का और वी बी का कंपोनेंट निकालेंगे और इनको बराबर कर देंगे, क्योंकि उसने कहा है कि हिट हो रही है, हिट्स द ट्रॉली बोला हुआ है, कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन के होने के लिए इन दोनों वेलोसिटीज़ के, दोनों बॉडीज़ को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स होंगे वो बराबर होने चाहिए। अब ये क्या है? तो ये है वी बी, ये वी बी का कंपोनेंट है और ये वी टी का कंपोनेंट है। ये निकालने के पहले हमें एंगल्स पता करने होंगे।
अभी हमने प्रूफ किया है कि ये जो है ये तो है ही 45, उसके अलावा यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है फाई। ये फाई क्या है? तो ये बॉल ने कितना बनाया हुआ है, बॉल का एंगल। यहाँ बीच में कहीं उसने कहा था कि इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल फाई, यानी ये है फाई। तो पहले फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए। फाई इज गिवन टू बी 4 थीटा बाय 3, 4 थीटा इज 45 बाय 3, यानी ये हो गया 60 डिग्री, यानी ये एंगल जो है वो 60 डिग्री। और ये 60 मिलते ही से ये 45 है, ये एंगल हमें मिल गया। ये एंगल कितना होगा? तो ये होगा 15 डिग्री के बराबर। और यदि ये 15 डिग्री है तो VB का इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो कितना हो जाएगा? इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा VB साइन 15। ये आ गया VB का कंपोनेंट जो हमें चाहिए था। और इसी तरह यहाँ आएंगे, यहाँ ये एंगल पहले पता करते हैं। ये कितना है? तो ये है 45, ये 90 है, तो क्लियरली ये 45 है, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और ये यदि एंगल 45 मिल गया तो VT का इधर कंपोनेंट हो जाएगा VT cos 45 के बराबर, VT cos 45 हो गया। और कोलिजन की कंडीशन लगा देते हैं तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए। मतलब फॉर कोलिजन क्या होना चाहिए? VB साइन 15 मस्ट बी इक्वल टू VT cos 45। ये कंडीशन लगा देंगे। अब हमें चाहिए पड़ेगी साइन 15 की वैल्यू, और साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 60 माइनस साइन 60 माइनस 45, क्योंकि मुझे वो वैल्यू याद नहीं है। यहाँ साइन A माइनस B का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन A cos B माइनस cos A साइन B, और वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 60 इज √3/2, cos 45 इज 1/√2 माइनस हाफ इंटू 1/√2, तो 2√2 एलसीएम आकर ये वैल्यू आ गई √3 माइनस 1/2√3। ये आ गई साइन 15 की वैल्यू जो यहाँ हम पुट कर लेंगे। ये है हमारी टारगेट क्वांटिटी, VB हमें फाइंड करना है। तो VB इंटू √3 माइनस 1/2√2 एंड VT इज गिवन, ये हमें पहले ही दे रखा था √3 माइनस 1 इंटू cos 45 विच इज 1/√2। ये √2 कैंसिल आउट, √3 माइनस 1 ऑल्सो कैंसिल आउट, तो VB आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। और यही सेकेंड पार्ट का आंसर है। ये बॉल की स्पीड आ गई, और ये थीटा जो है वो 45 हो गया। मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी बॉल की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 45 की लाइन के अलोंग एक्ट कर रही होगी। तो यही इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं।